नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंडमान निकोबार कमान द्वीप दीक्षा संवाद का करेगा आयोजन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का हुआ आगाज। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में यात्री सेवा दिवस का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार कमान द्वीप दीक्षा संवाद का आयोजन करने जा रहा है। अंडमान निकोबार कमान के सामरिक केंद्र के रूप में विकास और उसके परे विषय पर 2 दिवसीय महत्वपूर्ण आयोजन कल और 20 सितंबर को श्री विजयपुरम में होगा। इस संवाद में प्रमुख कमांडर, राजनायक, पूर्व सैनिक, विद्वान और रणनीतिकार एकत्रित होंगे। वे युद्ध के बदलते स्वरूप, ग्रे जोन चुनौतियों तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की समुद्री दृष्टि पर गहन विचार विमर्श करेंगे। जहां दूरदृष्टि का सामना दृढ़ संकल्प से होता है, वहां यह संवाद कमान की भूमिका को महासागरों के पार राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र बिंदु के रूप में मजबूत करेगा। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत करने के लिए यह आयोजन रणनीतिक महत्व का होगा। भाग लेने वाले विशेषज्ञों की उपस्थिति से उम्मीद की जा रही है कि संवाद से उभरने वाले सुझाव राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को नई दिशा प्रदान करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अंडमान निकोबार कमान के नेतृत्व में एक मजबूत सामरिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस संवाद के माध्यम से न केवल चुनौतियों पर चर्चा होगी, बल्कि भविष्य की रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। आयोजन स्थानीय स्तर पर भी सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। यह संवाद भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का जोरदार आगाज हुआ है। यह राष्ट्रीय अभियान, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार सशक्तिकरण पर केंद्रित है, 2 अक्टूबर तक विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों और कार्यक्रमों के साथ द्वीपों में चलाया जा रहा है। श्री विजयपुरम में डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में राष्ट्रीय उद्घाटन का वेबकास्ट आयोजित किया गया, जिसमें सांसद विष्णु पदरे और मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अभियान की शुरुआत की। निकोबार जिले के कार निकोबार में उपायुक्त अमित काले ने BJR अस्पताल में कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जहां ग्रामीण महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। लिटिल अंडमान के हडबे पंचायत समिति भवन में स्थानीय नेताओं और समुदाय की भागीदारी के साथ उद्घाटन हुआ। अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में गैर संचारी रोग, TB, एनीमिया, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण और पोषण जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत, आभा हेल्थ पहचान पत्र, निक्षय मित्र और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं के लिए पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। समाज कल्याण विभाग ने पौष्टिक खाद्य प्रदर्शन और स्वस्थ व्यंजनों का प्रदर्शन किया, जिसमें बाजरा और मोरिंगा आधारित व्यंजन शामिल थे। यह अभियान केवल स्वास्थ्य जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि पोषण, शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता पर भी जोर देता है। प्रशासन ने जनता से इस अभियान का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। खासकर आदिवासी और दूरस्थ समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर से कल यात्री सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों के आयोजन हुए। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वें जन्म दिवस के अवसर पर यात्री सेवा दिवस का आयोजन किया गया। हवाई अड्डा परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। सांसद विष्णु पदरे, उप पुलिस अधीक्षक मीना, ADM प्रियंका कुमारी, श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के सचिव अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन काजी, श्री गिरीश अरोड़ा और हवाई अड्डा निदेशक देवेंद्र यादव सहित गणमान्य लोगों ने पौधरोपण किए।
सांसद विष्णु पदरे ने दूरदर्शन से खास बातचीत भी की। भविष्य में भी एक कैम्बेल बे, कमोटा, कचाल द्वीप समूह में ये भविष्यवाणी है, जो हो सकता है। यह मोदी का विकास का अंडमान निकोबार का कहानी। और एक बात कहूँ, सबका साथ सबका विकास। ये एक एयरपोर्ट है, इतना बढ़िया एयरपोर्ट बना है, क्या बोला, इतना बढ़िया एयरपोर्ट है, बढ़िया टेक्नोलॉजी में है, कितना कमल का छाप है। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सांसद जब मैं था, उसमें मैं ड्राइंग बना था, अलग कमल, अलग चिन्ह, अंडमान निकोबार एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम बढ़िया काम कर रही है। इसके बाद मुख्य भूमि जाने के लिए हवाई अड्डा पहुंचे यात्रियों के वास्ते गीत संगीत और नृत्य के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सांसद ने इस आयोजन के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। मिनी इंडिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह का झांकी आपने देखा होगा। ये मिनी इंडिया है, भारत का सब प्रांत के लोग यहाँ पर आए हैं। सारा दुनिया में ये एक धरती है, सारा भारत का लोग है, तालमेल सबसे मिलकर चलता है। आप टूरिस्ट लोग आया होगा, बैग छूट गया, कोई लिया भी नहीं आपको, सही कि नहीं? तो डॉन्टिंग किया आपको, डॉन्टिंग किया आपको। वीर सावरकर को चला, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। प्रशासन के राजभाषा विभाग की ओर से 16 सितंबर को प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए और 17 सितंबर को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প, আগমনীর সুর, কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के आउटरीच कार्यक्रम और सतत शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में स्कूली छात्रों को स्कूल के बाद विशेष रूप से 12वीं कक्षा के बाद बेहतर और उचित कैरियर के अवसरों का चयन करने के लिए मार्गदर्शन करना है। सहायक प्रोफेसर अल्तमश मुस्तफ़ा, अन्य संसाधन व्यक्तियों के साथ डॉक्टर गौरव ढाली, व्याख्याता DIET, अग्निशमन सेवा, KVIB और पर्यावरण और वन विभाग के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। विज्ञान, वाणिज्य और कला की पृष्ठभूमि,
वाले कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य संगीता चंद ने स्कूली छात्रों की बेहतरी के लिए करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। अगर जिंदगी जीनी है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। समग्र शिक्षा के तहत जिला कार्यक्रम कार्यालय मायाबंदर ने 16 और 17 सितंबर को जिला स्तरीय कला उत्सव का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रंगगढ़, डिगलीपुर और मायाबंदर के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों ने सांस्कृतिक और दृश्य कलाओं में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। नृत्य, संगीत और नाटक, चित्रकला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें युवा कलाकारों ने अपनी रचनात्मक और कौशल से सभी को प्रभावित किया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को अब राज्य स्तरीय कला उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा, जहां वे अपनी प्रतिभा को और बड़े मंच पर प्रदर्शित करेंगे। डीपीओ मायाबंदर ने सभी प्रतिभागियों और विजेताओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्युत विभाग ने सूचित किया है कि 2.5 मेगावाट उत्पादन क्षमता को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर दिया गया है और 14 सितंबर को श्री विजयपुरम के ग्रिड में जोड़ दिया गया है। व्यापक मरम्मत और बहाली प्रयासों और सफल परीक्षण के बाद बैम्बू फ्लैट में मौजूदा 10 मेगावाट निजी बिजली संयंत्र में 2 डीजल जनरेटर इकाइयों का पुनरुद्धार किया गया। इसके साथ ही शाम के व्यस्त समय के दौरान उपलब्ध बिजली क्षमता 33 मेगावाट से बढ़कर 35.5 मेगावाट हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ हद तक राहत मिली है। इसके अलावा बम्बू फ्लड में उसी बिजली संयंत्र में 3 मेगावाट अतिरिक्त डीजी सेट लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके इस महीने के अंत तक चालू होने की उम्मीद है और इससे कुछ बिजली उपलब्धता लगभग 38.5 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। संयुक्त विद्युत नियामक आयोग द्वारा हाल ही में अनुमोदित 10 मेगावाट 5 मेगावाट क्षमता के लिए नए बिजली खरीद समझौते पहले ही फर्मों के साथ निष्पादित किए जा चुके हैं। इन संयंत्रों की स्थापना और कमीशनिंग का काम स्थिर गति से चल रहा है और निर्धारित अवधि के अनुसार इस वर्ष नवंबर के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। श्री विजयपुरम में उत्पादन क्षमता में यह वृद्धि श्री विजयपुरम और दक्षिण अंडमान के आसपास के क्षेत्रों की वर्तमान बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए ग्रिड में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। विद्युत विभाग डीजी सेटों की तैनाती और अन्य उपायों के माध्यम से वर्तमान बिजली की कमी को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো বলো বলো দুগ্গা এলো দুগ্গা এলো দুগ্গা एलो। बिजली उपभोक्ताओं और आम जनता को सूचित किया गया है कि ऊर्जा पे एप्लीकेशन और बिलिंग सिस्टम एप्लीकेशन नए सर्वरों में माइग्रेट होने के बाद सामंजस्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और संचालन में बाधा आ रही है। अंडमान निकोबार राज्य डेटा केंद्र में वर्तमान में मरम्मत का काम चल रहा है।
समस्या के समाधान तक 2 एप्लीकेशन की सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। जुलाई माह के लिए भुगतान की नियत तिथि को बिना अधिभार के भुगतान की सुविधा के लिए विधिवत बढ़ा दिया जाएगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कदमतला के शिक्षक बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा दे रहे हैं। पाठ्यक्रम में कार्यशाला, पेड़ लगाने और रिसाइकलिंग जैसी गतिविधियां शामिल है। साथ ही जल संरक्षण और प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों पर उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। यह पहल अन्य स्कूलों के लिए प्रेरणादायक है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। उत्तरी और मध्य अंडमान के कदमतला में स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिर्फ शिक्षा का केंद्र ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और मानव मगरमच्छ संघर्ष को कम करने की अनूठी पहल का अग्रदूत बन चुका है। 1979 में स्थापित ये स्कूल आज छात्रों और शिक्षकों की सामूहिक पहल से एक नई दिशा दिखा रहा है। यहाँ न केवल पढ़ाई होती है बल्कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता भी सिखाई जाती है। मानव और खारे पानी के मगरमच्छों के बीच बढ़ते संघर्षों से सबक लेते हुए शिक्षक बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे दैनिक जीवन की गतिविधियों में सतर्कता और संरक्षण का भाव जरूरी है। पॉल्यूशन और मैम पेड़ बचाने बोला मैम, प्लास्टिक से बचाने के लिए धरती को सेव करना, वही है हम लोग का मेन थीम, वही है कि प्लास्टिक को हटाना और पेड़ से लगाना, वो सभी है और देश का कल्याण करना। अवेयरनेस प्रोग्राम भी बनाए थे विप्रो थे 9 क्लास में, जो हर बच्चे को कहा गया था कि पेड़ लगाइए, क्या क्या उसका सुविधा है सारा। और वो विप्रो थे हम लोग सिलेक्ट भी हुए थे बेंगलोर के लिए। उसके बाद हम लोग को अवार्ड भी मिला था उसके फर्स्ट प्राइज ऑल ओवर इंडिया। पहले चंचल सर नाम के एक टीचर थे, वो हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट करते थे जैसे कि विप्रो अर्थियन। तो उसमें हम लोग वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करते हैं, मतलब गीला कचरा नीला डस्टबिन में और जो सूखा कचरा उसको हरा डस्टबिन में, वैसे हम लोग सेग्रीगेट करें। वैसे हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट भी बनाए हमारे टीचर के साथ। उससे जो है हमारे जो कदमतला है वहाँ में भी हम लोग देखे कि बहुत ज़्यादा उपलब्धि हुआ इस चीज़ के लिए। वजह से हमें हमारे स्कूल को बहुत प्राइज़ मिला है और उसमें 1 लाख के ऊपर हम लोग को जो प्राइज़ मिला था उससे हम लोग का स्कूल में फिल्टर लगाया है। मैम पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, पोल्यूशन करने से हम लोग मतलब बीमार पड़ते हैं। मैम पोल्यूशन बढ़ने से हम लोग का मतलब प्लांट्स को नुकसान होता है। गाड़ी जाने के लिए तो पोल्यूशन आते हैं तो उससे हम लोग का हार्मफुल होता है, हम लोग को जैसे कि कोई बीमार पड़ सकता है। यही मैम जैसे कि बहुत कोई मतलब धूम्रपान करते हैं, वो सब से भी हमें बहुत ही तकलीफ़ होता है, बहुत कोई बीमार पड़ते हैं, तो इसलिए पोल्यूशन नहीं करना चाहिए हम लोग को। यहाँ हाल के वर्षों में मानव मगरमच्छ संघर्ष खासकर खारे पानी के मगरमच्छों के साथ बढ़ा है। मानसून के मौसम में मगरमच्छों की संख्या बढ़ने पर जब वे मानव क्षेत्रों में अतिक्रमण करते हैं, ये मुठभेड़ खतरनाक हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए 2017 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानव मगरमच्छ संघर्ष प्रबंधन योजना तैयार की गई थी। इस स्थिति ने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कदमतला के छात्रों को प्रेरित किया है और उन्हें इस संघर्षों के कारणों को समझने में मदद की है। मैं क्लास 12वीं की छात्रा हूँ, मैं अभी साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ रही हूँ। तो हमारा जो कदमतला है वहाँ में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि मगरमच्छी मिल रहा है, क्योंकि इंसान जो है प्लास्टिक को और जो जितना भी कचरा है सबको नाली में फेंकते हैं, कभी डस्टबिन में नहीं फेंकते। तो मगरमच्छ जो है अभी हर जगह से कदमतला में ही आ रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण ये है कि हम जो भी वेट वेस्ट है उन सबको हम लोग क्या करते हैं, नाली में फेंक देते हैं। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट भी बनाए जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सुरक्षित पर्यावरण हमारा अंतिम ध्येय। इसी संदेश के साथ छात्र और शिक्षक मिलकर स्कूल गार्डन, सामुदायिक सफाई अभियान और रिसाइकलिंग जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रदूषण जो है एक बहुत ही अभी का जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन गया है, क्योंकि इसके वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा जो है प्रदूषण के बारे में उनको जागरूक कराती रहती हूँ। इसके लिए मैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराती हूँ। तो जैसे कि आज आपने देखा, हमने बच्चों को जो है डांस के ज़रिए से, स्किट के ज़रिए से सारे टीचर्स मिलकर जो है एक
मैसेज देने का कोशिश किए कि प्रदूषण से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। उन्हें पता है कि पेड़ ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम पोल्यूशन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल प्लास्टिक का यूज़ और बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल्स जो कि हमारे अप्लायंसेस डेली भी बहुत ज़्यादा घरों में जो वेस्ट होता है उसे कम तो रिड्यूस तो करते हैं, बहुत रिड्यूस जो होता है बहुत कम करते हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे से भी उनके अंदर जागरूकता बढ़ती है। अगर सोसाइटी में अगर हम लोग कुछ भी पहुंचाना चाहते हैं संदेश, और वो संदेश जो है बच्चों के माध्यम से पहुंचता है तो बहुत अच्छा रहता है। और बच्चे जो है कल के नागरिक हैं, और जब वो समझ जाते हैं तो हमारा पूरा देश जो है सुधर सकता है। जैसे दिल्ली में आज हम कल देखते हैं इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है, रहना मुश्किल होता है, तो अंडमान निकोबार इसके लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ 86% जो ग्रीनरी है चारों तरफ, तो प्रदूषण नहीं है। लेकिन आने वाले समय के साथ साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हमारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, तो हमको प्रदूषण के लिए कंजर्वेशन के लिए और कोशिश करने का ज़रूरत है। और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये है कि हम लोग जो बच्चों को अवेयर कर सके, क्योंकि हमारी अगली पीढ़ी जो है वही है, तो हम स्कूल के माध्यम से बच्चों को अवेयर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से हमको पेड़ों का संरक्षण किया जाए। बच्चे वैसे भी क्योंकि ग्रामीण एरिया है तो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, तो जब भी उनसे पर्यावरण की कोई बात करते हैं तो वो अपने को उससे रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे चूँकि संरक्षण के लिए रिजर्व एरिया भी है और ज़्यादातर बच्चे आसपास के क्षेत्र से जागरूक है, इसलिए वो ज़्यादा इसको कर पाते हैं। पर्यावरण के बारे में ऐसा एक बात है कि जब हमारे स्कूल में कोई भी बच्चों का बर्थडे होता है, जन्मदिन बनाते हैं, तो बच्चे जो है एक एक पौधा लगाते हैं और वो पौधा लगाकर अपने आप को साबित करते हैं कि आज हमारा जन्मदिन है, और इससे भी हमारे बहुत बढ़ावा मिलता है। कदमतला के बच्चे जो है प्रकृति में ही उनका पर्यावरण से मिलन है, उनका जो है पर्यावरण का प्रति जो है अच्छा अनुभव है। जो बच्चे जो आदत जो शहर के बच्चे पोलियो के बच्चे के पास नहीं है, यहाँ का है। सो यहाँ के बच्चों को मैं प्रमोट करूँगा कि आप अपना हुनर, अपना जो आदतें हैं, बाहर का जो बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, उनसे बात करें, उनके बारे में एक अनुभव दें। स्कूल के प्राचार्य का कहना है, हमारे छात्र इस प्राकृतिक वातावरण से जुड़कर प्रेरित होते हैं और शिक्षक उन्हें न सिर्फ जिम्मेदार नागरिक बल्कि मानव पशु संघर्ष कम करने में सहभागी भी बना रहे हैं। जैसे हम प्राइमरी के बच्चे के लिए बोलते हैं 3R की यूज़ करना पोल्यूशन के लिए, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उन्हें हमें समझाने में आसानी होती है कि रिसाइकिल किस तरह करना है। हम लोग छोटे छोटे जैसे घर में जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे सब्जी का छिलका को फेंक देते हैं तो उनको हम लोग पेड़ का खाद बना सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातें हम लोग बच्चे को शेयर करते हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कदमतला की ये पहल स्थानीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक संदेश दे रही है कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं बल्कि एक टिकाऊ भविष्य के निर्माण का मार्ग है। कदमतला का ये स्कूल पर्यावरण संरक्षण और संघर्ष प्रबंधन में अब मिसाल बन चुका है, जो अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 26 से 28 सितंबर तक 3 दिवसीय फिल्म निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रसिद्ध फिल्म निर्माता तन्मय नाग स्थानीय प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करेंगे। कला और संस्कृति निदेशालय और इंटेक के अंडमान और निकोबार चैप्टर द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य द्वीपवासियों को सिनेमा और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। कार्यशाला टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में प्रतिदिन दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी। पहले दिन स्क्रिप्ट लेखन, दूसरे दिन निर्देशन और व्यवहारिक अभ्यास और अंतिम दिन समापन समारोह के साथ प्रमाण पत्र वितरण होगा। समापन पर भारत कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर एक संगीतमय सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। तन्मय नाग, जिनके पास डिज्नी हॉटस्टार और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जैसे प्रोजेक्ट्स का अनुभव है, प्रतिभागियों को प्रेरित करेंगे। कार्यशाला में 30 वयस्क प्रतिभागियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए सीमित सीटें रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 25 सितंबर तक कला और संस्कृति निदेशालय या इंटेक कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।
आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए आहार का महत्व विषय पर चर्चा करने के लिए आयुर्वेद की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वैशाली हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। दर्शक फोन नंबर 031922172113 और 232434 पर कॉल कर डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने 20 से 25 सितंबर तक आयोजित होने वाली अंडर वाटर फोटोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा की है। प्रतिभागियों को प्रतियोगिता अवधि के दौरान ली गई अपनी सर्वश्रेष्ठ अंडर वाटर तस्वीरें कैद करके जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रविष्टियों में तस्वीर की तिथि और समय अवश्य अंकित होना चाहिए और इन्हें आवेदन के साथ 26 सितंबर को सवेरे 10 बजे तक या उससे पहले पर्यटन निदेशालय के एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स सेक्शन में जमा करना होगा। विजेताओं के लिए आकर्षक पुरस्कारों की घोषणा की गई है। प्रथम पुरस्कार 6,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 4,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये निर्धारित की गई है। आइलैंड स्कूल फुटबॉल टीम ने सुब्रतो कप में जीत हासिल की। आइलैंड स्कूल अंडर 17 फुटबॉल टीम ने 64वें सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत की। नई दिल्ली में तेलंगाना पर 3-0 की शानदार जीत के साथ की। इस शानदार जीत ने उनके टूर्नामेंट के लिए एक नई शुरुआत की, जिसमें टीम ने असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन हुआ। बारट बे, विल फेंडनिस, नाथन और ऑगस्टाइन जोशुआ ने एक-एक गोल किया, लेकिन कल असम के खिलाफ अंडमान और निकोबार की टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। असम की टीम ने शानदार आक्रामक खेल और मजबूत रक्षा के साथ अंडमान को पीछे छोड़ दिया। कैम्बल बे जा रहे यात्रियों के लिए जहाज में चेस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। जहाज के कैप्टन के सहयोग से यात्रियों के लिए आयोजित शतरंज प्रतियोगिता में यात्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब मौसम। अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 7 से 20 सेंटीमीटर तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा गरज और बिजली के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवा चल सकती है। 20 सितंबर को एकाध स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने और गरज तथा बिजली के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। मछुआरों से कहा गया है कि वे 22 सितंबर तक समुद्र में न जाएं। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंडमान निकोबार कमान द्वीप दीक्षा संवाद का करेगा आयोजन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का हुआ आगाज। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में यात्री सेवा दिवस का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।